कभी कभी कोई घर सिर्फ ईंट और दीवारों से नहीं बना होता। वह रिश्तों की गर्माहट, आंगन की धूप, रसोई की महक और किसी अपने के इंतजार से बनता है। समय बीत जाता है, लोग बदल जाते हैं, मगर यादों में बसे कुछ घर कभी पुराने नहीं होते। आज की यह कविता उसी घर की कहानी है, मेरे नानी के घर की। ऐसा लगता है जैसे मेरा बचपन आज भी वहां मेरा इंतजार करता है। कविता का शीर्षक है वक्त की सीढ़ियों से उस घर तक। वक्त की सीढ़ियां चढ़ते उतरते अक्सर एक दहलीज की याद आ जाती है। ख्यालों में मेरे एक चौखट बसी है, उसकी यादों की खुशबू मेरे जहन में आज भी उतर आती है। जाने क्यों आजकल एक घर याद आता है, वो एक छोटा सा घर, मेरी नानी का घर। थोड़े से कमरे मगर कई सारे किस्से कहानियों वाला वो घर। एक जग जहां होते हैं सोने के अनार और चांदी की परियां। यह सब मैंने सुनी थी अपनी नानी से कहानियां, जहां संबंधों की गर्माहट हर कोने में बसी थी। हंसी की खनखनाहट जैसे हवा में तैरती थी। बचपन में अक्सर अपनी मां के साथ जाती थी मैं जहां। प्यार था और एक इंतजार था वहां। घर की ड्योढ़ी पर वो काले अंगूर की एक बेल दीवार से बाहर निकलती अपनी टहनियों से झांकती सी। क्या जाने मेरी नानी की तरह वो भी मेरे आने का रास्ता ताकती थी। कभी लगता था जैसे वो मुझे बुला रही है। मेरी नानी के इंतजार के किस्से मुझे सुना रही है। वो वरांडा, वो कमरे और एक रसोई, वो सुलगी हुई अंगीठी पर चढ़ी एक कढ़ाई, वो साग की सौंधी सी खुशबू और महकी सी रोटी, जैसे भूख को एक ममतामय दस्तक सी देती। जहां बस प्यार और दुलार की एक छांव थी, एक बेफिक्री थी, चिंता की कोई परछाई न थी। कैसे सब आज भी सजीव है यादों में मेरी। घर के पीछे का वो बगीचा, वो ईंटों की रेलिंग, वो लहलहाती सी लौकी, तोरई और करेले की बेलें आज भी जैसे इठलाती हुई मेरी शैतानियों को दोहरा रही हैं, या फिर मेरी नानी के बरसों पुराने इंतजार की गाथा मुझे सुना रही हैं। हर बार जब भी उस चौखट को छोड़ना, अंदर के एक हिस्से का वहीं पे छूट जाना। बरसों बाद आज जब यादों में ही उस घर में फिर लौटी हूं मैं, सब कुछ ज्यों का त्यों है। वो सारे पेड़ और वो बेल, वो कमरे, वो आंगन और मेरे बचपन के खेल। वो एक घर था, मेरी नानी का घर था, जो आज भी मेरी यादों में है बसा। यह थी मेरी आज की अभिव्यक्ति। इसे सुनने के लिए शुक्रिया। मैं सारिका।